Hello friends, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to our channel पढ़ो लिखो। आज हम अपने चैनल पे एक नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स से। आर्टिकल्स के बारे में हमने सबने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, बट हमेशा थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन्स रह जाती है। हमने इनको मेनली ए एंड दा के नाम से ही जाना है। आज हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हुए इसको आगे समझेंगे और होपफुली मैं आप सबकी कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। और अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी किसी भी तरीके का आपको क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये एक स्टोरी है अ डव एंड एन आंट की। चलिए स्टोरी को पहले पढ़ लेते हैं। ऑन अ हॉट डे ऑफ समर, एक गर्मी के दिन की बात है, एन आंट वॉज वॉकिंग अराउंड इन द सर्च ऑफ वाटर। एक चींटी पानी की खोज में तो घूम रही थी। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, बहुत देर घूमने के बाद, शी सॉ अ रिवर एंड वॉज डिलाइटेड टू सी इट। उसने एक रिवर देखी और उसको देख के वो बहुत खुश हुई। शी क्लाइम्ड अप ऑन अ रॉक टू ड्रिंक द वाटर। वो एक पत्थर पर चढ़ी पानी पीने के लिए, बट शी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। पर वो वहीं से गिर गई, स्लिप हो गई और रिवर के अंदर जाके गिरी गई। She was drowning, but a dove who was sitting on a nearby tree helped her. वो डूब रही थी, ड्राउनिंग मतलब डूबना, पर एक डव ने आके उसको देखा जो पास ही पेड़ पर बैठा हुआ था। Seeing the ant in trouble, उसने देखा जो आंट चींटी है वो किस में है, ट्रबल में, मुसीबत में है। The dove quickly dropped a leaf into the water. उस डव ने जल्दी से एक पत्ती तोड़कर किस में डाल दी, पानी में डाल दी। The ant moved towards the leaf and climbed upon it. बाद में जो आंट थी वो उसकी तरफ जो पत्ती थी उसकी तरफ भागी या दौड़ी गई और वो उसके ऊपर चढ़ गई। The dove then carefully pulled the leaf out and placed it on the land. फिर उसने खींची, डव ने उस पत्ती को खींचा और उसको कहाँ रख दिया, लैंड पर रख दिया। This way the ant's life was saved. इसी तरीके से जो आंट की लाइफ थी वो बच गई। She was forever indebted to the dove. अब वो हमेशा के लिए एहसानमंद रही किसकी, डव की। अब मैं आपको यहीं पे एक चीज सिखाती हूँ। हमने अ हॉट डे देखा, एन आंट, अ रिवर, अ रॉक, अ डव, अ लीफ। हमने इन सब वर्ड्स के आगे, नाउन के आगे क्या लगाया, आ और एन। क्यों? ये पहली बार हम इस पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस करे थे। जब फर्स्ट टाइम इस पैराग्राफ में किसी भी चीज का नाम आया, कोई नाउन का नेम आया, तो हमने क्या लगाया, ए या एन। अब ए किस किस के आगे लगाया, हॉट डे, रिवर, रॉक, रिवर, डव, लीफ। ये सब कॉन्सोनेंट साउंड है जिनके आगे हमने ए यूज किया, और आंट के आगे हमने एन का यूज किया। वो कौन सा साउंड है, वोवल साउंड है। हमने दो चीजें सीख ली यहाँ पे। अब जब भी दोबारा इनका यूज हुआ, जैसे द रिवर, द आंट, द लीफ, द वाटर, द डव, ये सब जब दोबारा आए तब क्या हुआ, तब इनके आगे द लग गया। क्यों? बाद में स्पेसिफाई हो गए कि इस कहानी में जो डव है, इस कहानी में जो आंट है, उसी की बात हो रही है। इसलिए जब स्पेसिफिकली बाद में हम चीजों का ना बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं, सुनने वाले को भी पता है और बोलने वाले को भी पता है कि किसकी बात हो रही है। अब हम आगे चलते हैं। अब इनको भी हम तीन भाइयों की तरह देखेंगे कि आर्टिकल्स तीन भाई हैं, दो ट्विंस हैं, एक सिंगल है। ट्विंस कौन कौन से, ए और एन, क्योंकि इनकी हॉबीज मिलती है और देखने में भी सिमिलर लगते हैं, और द सिंगल ब्रदर है। अब हम इनके बारे में आगे देखते हैं। पहले देखेंगे यूज ऑफ ए और एन। हम देखेंगे यूज ऑफ ए और एन। दे आर ट्विंस, दोनों जुड़वा भाई लगते हैं हमें। दे बोथ इंडिकेट सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन। ये दोनों ही क्या दिखाते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक, और काउंटेबल जिसको गिना जा सकता है। अब हम पहले यूज ऑफ आ देखेंगे। ए कहाँ कहाँ लगता है। ए कम्स बिफोर द नाउन विच बिगिंस फ्रॉम अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट में 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब उन कॉन्सोनेंट के जब साउंड आते हैं उनके आगे हम ए लगाते हैं, पर शर्त क्या है, वो सिंगुलर होने चाहिए और काउंटेबल। टीचर गिन सकते हैं और एक ही है, टीचर्स नहीं लिखा। कार गिन सकते हैं, एक ही है। बियर एक ही है और गिन सकते हैं, इसलिए इनके आगे क्या आया, ए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ एन।
N comes before the noun which begins from a vowel sound. यहाँ पे किसका साउंड आना चाहिए? वॉवल का. वहाँ किसका आना था? कॉन्सोनेंट का. यहाँ पे वॉवल का साउंड आना चाहिए. चलिए अब आगे देखते हैं. The rule only becomes tricky when you have a vowel with a consonant sound or a consonant with a vowel sound, like in our below examples. ये रूल्स तभी ट्रिकी हो जाते हैं जब हमारे जो वॉवल हैं वो कॉन्सोनेंट के साउंड दे और कॉन्सोनेंट वॉवल के साउंड दे. हम एग्जांपल्स देखते हैं. अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, दोनों यू और ई से शुरू हो रहे हैं, वॉवल के साउंड है, पर साउंड किसका प्रोड्यूस कर रहे हैं? वाई का. तो इस टाइम पे थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या लगाएं, ए लगाएं, एन लगाएं, बट द करेक्ट थिंग इज यहाँ पे ए आएगा. नेक्स्ट, एन आर, ऑनर, एन आर, दोनों ही एच से शुरू हो रहे हैं, दोनों कॉन्सोनेंट्स है, बट साउंड किसका दे रहे हैं? ओ का, क्योंकि एच जो है यहाँ पे साइलेंट है. दैट इज वाई वी विल यूज एन हेयर. यहाँ पे हमें एन का यूज करना है. एन एनबीसी टेलीविजन शो, एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, एन एक्सरे. एन, एच और एक्स तीनों ही हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं, बट दे आर प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ वॉवल. जैसे एनबीसी ए एन, एचटीएमएल ए एच, एक्सरे ई एक्स. इसलिए हम इनके आगे क्या लगाएंगे? एन. नेक्स्ट एंड लास्ट, अ वन आइड मैन. ओ एन ई वन, हम ओ देख रहे हैं, वॉवल है, बट साउंड किसका प्रोड्यूस कर रहा है? वी का प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए वी विल यूज ए हेयर. अब आगे चलते हैं. यूजेस ऑफ द. द इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ नाउन. एक तो दोनों नाउन के आगे आता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी. इट इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन व्हेन वी बिलीव द लिसनर एंड रीडर नोज एग्जैक्टली व्हाट वी आर रेफरिंग टू. हम ये तभी यूज करेंगे जब हमें पता है, जो हम सुन रहा है या जो हमें पढ़ रहा है उसको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके आगे हम द लगाएंगे. जैसे द क्लास वॉज वेरी नॉइजी, द बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड. जिससे भी मैं बोलूंगी द क्लास वॉज वेरी नॉइजी, मैं उसी को बोलूंगी जिसको उस क्लास के बारे में पता होगा. ऐसे ही द बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, मैं उसी को बोल पाऊंगी कि वो लड़के ग्राउंड में खेल रहे हैं, जिसको पता है वो कौन से लड़के हैं. नेक्स्ट, we also use the with any noun when the meaning is specific. जब आपका मीनिंग स्पेसिफिक हो कि इंपॉर्टेंटली आप किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तब हम द का यूज करते हैं. जैसे I caught a train to London, मैंने एक लंदन के लिए ट्रेन पकड़ी. मुझे नहीं मालूम कौन सी ट्रेन थी, बस एक लंदन के लिए ट्रेन पकड़ी. It doesn't matter which train, but the train was late. पर अब जो ट्रेन मैंने पकड़ी वो लेट थी. ये अब पर्टिकुलर हो गई, स्पेसिफिक हो गई, इसलिए हमने यहाँ लगाया द. नेक्स्ट, we also use the when there is only one of something. जब एक ही चीज हो, हर उसकी पूरे संसार में एक ही चीज हो, उसके आगे हम द लगाते हैं. जैसे he traveled around the world, वर्ल्ड एक ही है, हमने वर्ल्ड के आगे द लगाया. नेक्स्ट, the sun is hot today, सन एक ही है, उसके आगे हमने द लगाया. नेक्स्ट, we also use the before the names of famous buildings, oceans, rivers, seas, deserts, forests and canals. जो फेमस बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स हैं, ओशियंस हैं, हमारे रिवर्स हैं, सीज समुद्र हैं, नदियां हैं, उन जो फेमस हैं उनके आगे भी हम द लगाएंगे. जैसे द अरेबियन सी, द गंगेज रिवर, द ताजमहल, द इंडियन ओशन, द थार डेजर्ट. अब हम आगे चलते हैं. अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि कहाँ पे हमें ए एन द का यूज नहीं करना है. हमें ये तो पता चल गया कहाँ यूज करना है, बट कहाँ नहीं करना है वो हम देखेंगे. डोंट यूज ए एन और द विद अ नॉन काउंट नाउन व्हेन यू मीन एनी इन जनरल. जब हमें पता है जिस चीज को हम गिन नहीं सकते, उसके आगे हम ना ए लगा सकते, ना एन लगा सकते, ना द लगा सकते. हम एग्जाम्पल से समझते हैं. वी बिलीव इन लव, लव जनरल है, हम जहाँ उसको काउंट कर सकते वो जनरल वे में है, इसलिए हमने उसके आगे द नहीं लगाया, ए नहीं लगाया, एन लगाया. नेक्स्ट, ही गेव मी इन्फॉर्मेशन, हमें नहीं पता कौन सी इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, इसलिए हमने इसके आगे कुछ नहीं लगाया, और ना ही इन्फॉर्मेशन काउंटेबल है जो इसके आगे हम ए और एन लगा सकते. नेक्स्ट, शी गिव्स अ गुड एडवाइस, उसने एक अच्छी एडवाइस दी. एडवाइस कोई सिर्फ एक नहीं दे पाता, हमें एडवाइजेस बहुत सारी मिलती है, और एडवाइस को आप काउंट नहीं कर सकते, उसमें 2 है, 4 है, 5 है, नहीं पता, तो ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है. नेक्स्ट, शी गिव्स गुड एडवाइस, दिस इज करेक्ट, हम एडवाइस को काउंट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट, प्लीज गिव मी अ वाटर, अब पानी तो काउंटेबल है नहीं, तो हम इसके आगे ए तो लगा नहीं सकते, दिस इज इनकरेक्ट. प्लीज गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी दीजिए,
वो काउंटेबल ही नहीं है, इसलिए हम ए एन नहीं लगाएंगे, सम यूज करेंगे यहाँ पे। प्लीज गिव मी एन आइस, मुझे एक बर्फ दे दीजिए। एक बर्फ, क्या बर्फ का बाउल या बर्फ की क्यूब, कुछ नहीं पता, क्लियर नहीं है, तो हमने इसके आगे एन नहीं लगा सकते। दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि एन तो तभी आएगा जब वो स्पेसिफाई हो और एक सिंगुलर नाउन हो। प्लीज गिव मी एन आइस क्यूब, अब हमें क्लियर हो गया, क्यूब हो वो भी आइस की एक सिंगल क्यूब चाहिए हमें, इसलिए हमें एन लगाना है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नाउ वी विल डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे हम। डैनी वॉन्टेड एन एम्पलीफायर फॉर म्यूजिक सिस्टम, एम्पलीफायर ए से स्टार्ट हो रहा है, साउंड ए का आ रहा है, तो हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे। जेनिफर बॉट अ बर्थडे केक फॉर हर फ्रेंड, जेनिफर अपनी फ्रेंड के लिए एक बर्थडे केक लाई है, बर्थडे का बी से साउंड आ रहा है, हम इसके आगे ए का यूज करेंगे। द चिल्ड्रन हैव अ न्यू टीचर कॉल्ड मिस्टर ग्रीन, न्यू एन का साउंड आ रहा है, हम ए का यूज करेंगे। ऑल पीपल्स मस्ट ओबे द रूल्स, रूल्स स्पेसिफिक रूल्स की बात हो रही है, जो हमारे देश में कहीं भी रूल्स हमें फॉलो करने उनकी बात हो रही है। डैड टर्न ऑन द रेडियो टू लिसन द न्यूज, डैड को स्पेसिफिकली न्यूज वही सुननी है और साथ में उन्होंने अपना रेडियो जो खुद का स्पेसिफिकली वही रेडियो टर्न ऑन किया, इसलिए हम उनको दोनों जगह हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, नाउ दिस टाइम टू से गुड बाय to all of you. Hope you will like the video. Please subscribe our channel Padho Likho. Thank you for watching our channel and watching our video also. Please like our video and please share it. Thank you so much.